हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रेज ऑफ स्टडी। आज हम लूसेंट पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का अध्याय 9 जिसका नाम है जैव विविधता के हम सारे बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा, दो महत्वपूर्ण नदियों जिनमें से एक का स्रोत झारखंड में है, जो उड़ीसा से दूसरे नाम से जानी जाती है तथा दूसरे जिसका स्रोत उड़ीसा में है, समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसे स्थान पर संगम करती है जो बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूर है। यह वन्य जीवन तथा जैव विविधता का प्रमुख स्थल है और सुरक्षित क्षेत्र है। निम्नलिखित में से वह स्थल कौन सा है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, भितरकनिका। नेक्स्ट है, पारितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र, द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी TEEB नामक पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? कथन दिए गए हैं हमें, 3 कथन है। पहला है, यह एक पहल है जिसकी मेजबानी UNEP, IMF एवं विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फर्म करते हैं। दूसरा है, यह एक विश्वव्यापी पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। और तीसरा है, यह एक ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है जो पारितंत्रों और जैव विविधता के मूल्य की पहचान, निर्देशन और अभिग्रहण में निर्णयकर्ताओं की सहायता कर सकता है। तो कौन सा आंसर हमारा सही? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, केवल दूसरा और तीसरा कथन सही है, पहला वाला गलत है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल माने जाते हैं? नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। 4 कूट दिए गए हैं हमें। पहला है पूर्वी हिमालय, दूसरा है पूर्वी घाट, तीसरा है पश्चिमी घाट, चौथा है पश्चिमी हिमालय। इसका उत्तर सही है ऑप्शन बी, केवल पहला और तीसरा वाला, अर्थात पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? UNREDD प्लस प्रोग्राम की समुचित अभिकल्पना और प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकते हैं। पहला है जैव विविधता का संरक्षण करने में, दूसरा है वन पारिस्थितिकी की समुत्थानशीलता में, तीसरा है गरीबी कम करने में। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही विकल्प सही है हमारे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी समूह संकटापन जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन गधा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट श्रीलंका एवं इंडो वर्मा क्षेत्रों का जैव विविधता के प्रखर स्थलों हॉटस्पॉट्स के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। पहला है जाति बहुतायता, दूसरा है वनस्पतिक घनत्व, तीसरा है स्थानिकता, चौथा है मानव जाति वनस्पतिक महत्व, पांचवा है आशंका बोध, छठवां है वनस्पति एवं प्राणी जाति का उष्ण व आर्द्र परिस्थितियों के प्रति अनुकूलन। उपर्युक्त में से 3 मानक इस संदर्भ में सही हैं, वो कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, पहला, तीसरा और पांचवा सही हैं। नेक्स्ट है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 22 मई को। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीवन भर एकत्रित करने और उसमें उपयोग की अनुमति नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय उद्यानों में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मरुस्थलीय बिल्ली विलुप्त प्राय। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध हैं। इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उपयुक्त है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। नेक्स्ट है, जीव विविधता निम्नलिखित माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। पहला है मृदा निर्माण, दूसरा है मृदा अपरदन की रोकथाम, तीसरा है अवशिष्ट का पुनःचक्रण, चौथा है शस्य परागण। निम्नलिखित कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो इसका उत्तर है ऑप्शन
डी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी चारों सही हैं। नेक्स्ट है, भारत में समुद्री जल में हानिकारक प्रस्फुटन में हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त की है। इस समृद्धि का क्या कारण हो सकता है? पहला है ज्वरनदनमुख से पोषकों का प्रभाव, दूसरा है मानसून में भूमि से जल वाष्पन, तीसरा है समूहों में उत्प्रवाह। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, केवल पहला और दूसरा। नेक्स्ट है, जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र का अर्थ है, इसका उत्तर है ऑप्शन बी, उपर्युक्त सभी, अर्थात जंगली जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों का संरक्षण, दूसरा है अनुसंधानों द्वारा वन उत्पादों का विकास, तीसरा है अनुसंधानों द्वारा कृषि से संबंधित उत्पादों का विकास। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर्यावरणविदों में से किसने तप्त स्थल की संकल्पना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, नॉर्मल मेयर्स। नेक्स्ट है, भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, दोनों ए व बी। ए है, यह जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। बी है, यह भूमंडलीय स्तर पर पर्यावरण के मुद्दों पर वैज्ञानिक अनुसंधान करता है। नेक्स्ट है, रेड डाटा बुक में कौन सा डाटा पाया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, सभी विलुप्त प्राय प्रजातियां। नेक्स्ट है, तप्त स्थल के निर्माण में किसे प्राथमिकता दी जाती है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, स्थानीयता की। नेक्स्ट है, जैव विविध तप्त स्थलों में भारत में कौन सा स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट है, जैव विविधता का अर्थ है, इसका उत्तर है ऑप्शन सी, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। नेक्स्ट है, WWF से आशय है, इसका उत्तर है ऑप्शन सी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार करें। पहला है पश्चिमी घाट, दूसरा है अरावली पर्वत, तीसरा है पूर्वी हिमालय। उपर्युक्त में से कौन सा जैव विविधता का तप्त स्थल है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, पहला और तीसरा, अरावली पर्वत नहीं है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, यह संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है, दूसरा है जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना इस संगठन से शुरू हुई, तीसरा है, यह महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र इम्पोर्टेंट वर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज के रूप में ज्ञात निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करता है। तो तीनों में से इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विकल्प पहला वाला और तीसरा वाला कथन सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट है, जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है, इसका उत्तर है ऑप्शन डी, अनुवांशिक विभिन्नता के। नेक्स्ट है, गंगा नदी डॉल्फिन की समष्टि में ह्रास के लिए शिकार चोरी के अलावा और क्या संभव कारण है? इसके विकल्प दिए गए हैं। पहला है, नदियों पर बांधों और बराजों का निर्माण होना, दूसरा है नदियों में मगरमच्छ की समष्टि में वृद्धि होना, तीसरा है संयोग से मछली पकड़ने के जालों में फंस जाना, चौथा है नदियों के आसपास के फसल खेतों में संश्लिष्ट उर्वरकों और अन्य कृषि रसायनों का इस्तेमाल होना। तो कौन सा विकल्प सही है? इसका उत्तर सी, केवल पहला, तीसरा और चौथा, यानी दूसरा वाला गलत है, बाकी तीनों सही हैं। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क UNESCO यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किए गए हैं? पहला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, केवल पहला, दूसरा और तीसरा, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। नेक्स्ट है, यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, चंबल नदी पर आपको घड़ियाल मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, भारत के जीव मंडल रिजर्व का निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय जीव मंडल रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, मन्नार की खाड़ी, नोक्रेक, पंचमढ़ी और सिमलिपाल। नेक्स्ट है,
ऑलिव रिडले कछुओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? पहला है, विश्व में पाए जाने वाले सभी समुद्री कछुओं में से सबसे छोटे और भरपूर मात्रा में हैं। दूसरा है, ये प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर के उष्ण जल में रहते हैं। तीसरा है, भारत का कोरोमंडल तट ऑलिव रिडले कछुओं के लिए सबसे बड़ा सामूहिक बसेरा निडन स्थल है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पहला और दूसरा केवल सही है, दूसरा गलत है। सॉरी, पहला और दूसरा सही है और तीसरा वाला गलत है। नेक्स्ट है, नीचे दी गई सूची में से चुनिए जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, नंदा देवी जीवमंडल रिजर्व विश्व धरोहर स्थल में घोषित हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र भारत में नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, ग्रेट हिमालयन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समूह में जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, डायडम। नेक्स्ट है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट है, भारत में जैव विविधता के तप्त स्थल हॉटस्पॉट हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने देश में कुछ जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे पहले स्थापित किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, नीलगिरी। नेक्स्ट है, भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल न होना। प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN तथा वन्य प्राणी जात एवं वनस्पति जात की संकटापन्न स्पीसीज के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फॉन एंड फ्लोरा CITES के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है, IUCN संयुक्त राष्ट्र UN का एक अंग है तथा CITES सरकारों के बीच अंतर्राष्ट्रीय करार है। दूसरा है, IUCN प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्र परियोजनाएं चलाता है। तीसरा है, CITES उन राज्यों पर वैध रूप से आवंत कर है जो इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन यह कंजर्वेशन राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल दूसरा और तीसरा सही है, पहला वाला गलत था। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, स्वस्थानीय संरक्षण। नेक्स्ट है, रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, संकटापन्न पादप और जीव जंतुओं का। नेक्स्ट है, मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे समुद्री पार्क घोषित किया है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, कच्छ की खाड़ी। नेक्स्ट है, 19 नवंबर निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, विश्व शौचालय दिवस के रूप में। नेक्स्ट है, कुछ कारणों यदि तितलियों की जाति स्पीसीज की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसका या इसके संदर्भित परिणाम क्या हो सकता है? दिए गए हैं हमें कुछ विकल्प। पहला है, कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। दूसरा है, कुछ कृषि पौधों में कवकीय संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ सकता है। तीसरा है, इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, केवल पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे मेगा ड्राइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन
बी ऑस्ट्रेलिया को। नेक्स्ट है कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है, इसका उत्तर है ऑप्शन ए जैव सुरक्षा समझौता से। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित है, इसका उत्तर है ऑप्शन ए लखनऊ में। नेक्स्ट है साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, इसका उत्तर है ऑप्शन सी केरला से। नेक्स्ट है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप प्रायः क्यों समाचारों में उल्लेखित होता है, इसका उत्तर है ऑप्शन बी जिस क्षेत्र में यह उगता है वहाँ की जैव विविधता को कम करने लगता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के राज्य पक्षी का क्या नाम है, इसका उत्तर है ऑप्शन सी शाही बुलबुल, पैराडाइस फ्लाई कैचर भी बोला जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी औषधीय फसल है, इसका उत्तर है ऑप्शन बी घृत कुमारी। नेक्स्ट है जैव विविधता को अधिकतम संकट है, कौन सा विकल्प सही है, इसका उत्तर है ऑप्शन ए प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। नेक्स्ट है 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं, इसका उत्तर है ऑप्शन ए पश्चिमी घाट में। नेक्स्ट है रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, इसका उत्तर है ऑप्शन सी विलुप्ति के करीब जीव। नेक्स्ट है जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे प्रसिद्ध जड़ी बूटी है, इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वनस्पतिक साइंटिफिक नाम ऑसीमम सैंक्टम है, इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, इसका उत्तर है ऑप्शन ए तुलसी को। नेक्स्ट है रेड डेटा बुक का रिकॉर्ड रखती है, किस चीज़ का रिकॉर्ड रखती है, ऑप्शन सी संकटापन्न प्रजातियों का। नेक्स्ट है विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है, इसका उत्तर है ऑप्शन बी पीसीकल्चर। नेक्स्ट है संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प हैं, इसका उत्तर है ऑप्शन बी जालीदार अजगर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लूसेंस की सारी बुक्स के सॉल्यूशंस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो डू लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।